हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और हम पढ़ रहे थे अपना क्लास 10 साइंस का 12 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, कि किसी भी सिस्टम में एक से ज़्यादा जब रजिस्टर कनेक्टेड होंगे तो उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे और वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दो कॉम्बिनेशन हम जानेंगे। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो किसी भी सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा और उनके अंदर हर रजिस्टर के अंदर कितना पोटेंशियल हो सकता है, कितना करंट हो सकता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। और ये टॉपिक भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मान लेते हैं एक कोई सर्किट डायग्राम है। एक सिंपल भाषा में पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। एक मान लेते हैं सिस्टम है, एक सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर ये एमीटर लगा हुआ है और ये माइनस प्लस है। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, इसके अंदर से कुछ करंट पास हो रहा था, इसका रजिस्टेंस आर था। तो इस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही रजिस्टर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर। और इस रजिस्टर की कुछ वैल्यू होती है, 5 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, ये कुछ क्या होती है? वैल्यू होती है। तो जो डिवाइस है ना उसको रजिस्टर कह रहे हैं। तो लेकिन हमारे पास क्या होगा कि कुछ ऐसा सिस्टम होगा वहाँ पे एक से ज़्यादा रजिस्टर अरेंज होंगे। ये जो रजिस्टर है ना, इससे एक से ज़्यादा अरेंज होंगे रजिस्टर। तो उसी का उस पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा उस पूरे से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर जो होता है, तो इसके अंदर तो एक ही रेजिस्टेंस लगेगा। तो पूरे सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो अब हम करें एक बार, देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे दो तरह के सिस्टम देखने को मिलेगा। एक हमको मिलेगा रजिस्टर इन सीरीज और दूसरा जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? रजिस्टर्स इन पैरेलल। दो तरह के हमें सिस्टम पढ़ने। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सीरीज के बारे में। ठीक है, तो पढ़ते हम कि रजिस्टर इन सीरीज। तो याद रखेंगे यहाँ पे सीरीज़ का मतलब है क्या कि एक से ज़्यादा रजिस्टर होगा और वो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूँ कि यहाँ पे मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। मान लेते हैं एक रजिस्टर है, इसके जिस एंड पे ख़त्म हो रहा है उसी एंड से एक दूसरा रजिस्टर इससे जुड़ा हुआ है और जहाँ से ख़त्म है उससे एक तीसरा रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं हमको? सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और ये एक बैटरी से जुड़ी हुई है, यहाँ पे की है, यहाँ पे मान लेते हैं एमीटर है और ये सर्किट डायग्राम बन गया। अब मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 है, इस वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। मान लेते हैं ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी। अब क्या होगा कि इस सर्किट से मान लेते हैं आई करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक बात बताएं आपको कि जब देखो ये जो है ना, ये सिर्फ रजिस्टर नहीं हो सकता है ये अलग अलग डिवाइस हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस का भी अलग अलग रजिस्टेंस होता है। तो मान लेते हैं ये अलग अलग डिवाइसेस है जिनका कुछ रजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो इसके अंदर से पर करंट जो पास होता है हो सकता है वो वेरी हो सकता है सेम हो सकता है। जो यहाँ पे हमने 20 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, हो सकता है कि इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो करंट होता है ना वो सेम रहता है इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। याद रखेंगे, एक करंट रिमेन सेम। अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सारे के सारे रजिस्टर के अंदर करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, सारे के सारे में करंट। तो मान लेते अगर यहाँ से आई करंट आ रहा है तो इसके अंदर भी करंट कितना होगा? आई होगा, इसमें भी आई करंट होगा, इसमें भी आई करंट होगा। उसकी कुछ वैल्यू होगी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो भी होगा। लेकिन जो पोटेंशियल हमने अप्लाई करा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा है वो क्या होगा? वेरी करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इसके अंदर V2 होगा और इसके अंदर V3 होगा। मतलब ये जो हमने V अप्लाई किया यही पोटेंशियल क्या होगा, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से I करंट आ रहा है तो सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो ये बात याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, वेरी करता है, डिफरेंट रहता है। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अच्छा मान लेते हैं कि V=IR होता है, V=IR होता है, तो हमें इस पूरे सिस्टम का करंट पता है, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल पता है। अब लेकिन हमें R नहीं पता, तो हमको पता है कि इन तीनों रजिस्टेंस का एक नेट रजिस्टेंस आएगा जिसको हम कहेंगे R नेट। क्या कहेंगे, R नेट, वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो V डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो V है वो क्या है, V1 + V2 + V3 का सम है। अच्छा, V=IR होता है, तो इस पूरे सिस्टम का V ये है, तो IR क्या होगा, पूरे सिस्टम का करंट I है और पूरे सिस्टम का करंट क्या है, R नेट है। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, IR। अच्छा, V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, IR1, V2 की जगह IR3, V3 की जगह IR3। तो ये लिख दूँगा मैं IR1, V2 की जगह IR2 प्लस ये IR3। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर का I और इधर का I क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे I जो है IR है, इस तीनों में से I कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, I कॉमन आ गया, R1 + R2 + R3, I से I कट गया और जो R नेट आया हमारा वो क्या आ गया, R1 + R2 + R3। मतलब क्या कि जब भी रजिस्टर सीरीज़ में कंबाइन है तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होगा अब डायरेक्ट उनको ऐड कर दो। जरूरी नहीं है वहाँ पे 3 रजिस्टर हो सकता है, 4 हो सकते, हो सकता है 5 हो सकते, बहुत सारे हो सकते। तो हमको क्या कर देना, डायरेक्ट ऐड करेंगे, उस पूरे सिस्टम का नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था R नेट निकालने का तरीका। लेकिन अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस वाले रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल इस वाले में वेरी कर रहा है। तो इन सब में निकालने का तरीका यही है कि अगर मान लो आपको V1 निकालना है तो क्या हमने पढ़ा, IR1, क्या IR1, और V2 के लिए IR2, और V3 के लिए क्या हो जाएगा, IR3। और ये तब के लिए है जब ये तीनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो पोटेंशियल अगर मेरे को तीनों में अलग अलग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, IR1, IR2, IR3। यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि मान लेते हो सकता है यहाँ पे कोई हीटर लगा, यहाँ बल्ब लगा या पंखा लगा है, तो बोल देगा कि इस जो बल्ब लगा है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V2 लगा के IR2 लगा देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आप इसको नोट करिए, क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है जहाँ पे ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है, और यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सेम वही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक नेट रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। दूसरा, इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है वो कितना है, मतलब I निकालना आपको। और पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर, ये जो अलग अलग रजिस्टर लगे हुए हैं इन सब के अंदर क्या निकालना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि R नेट अगर सीरीज़ में है तो R नेट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट R नेट जो होगा वो क्या होगा, R1 + R2 + R3। R1 R2 R3 हमको गिवन है, R1 कितना 1 और R2 है 2, R3 है 3, इस सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6 ओम। मतलब इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम है। कितना है, 6 ओम है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट निकालें, नेट करंट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या होता है, वी नो दैट क्या जानते हैं कि V= क्या होता है, IR होता है। V= क्या होता है, IR होता है। तो पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल है, जो बैटरी लगी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की। अच्छा, I हमको निकालना नहीं पता है और रेजिस्टेंस हमको पता, अभी हमने निकाला कितना, 6 है। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा 12/6 = I, ये होगा कितना 2। तो मतलब इस पूरे
सिस्टम का जो नेट करंट है वो कितना है 2 एम्पियर है। इसके अंदर कितना करंट है 2 एम्पियर। और अभी मैंने बताया कि जब भी रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट है तो उनके अंदर करंट क्या रहता है सेम रहता है। मतलब इसके अंदर करंट कितना है 2 एम्पियर, इसके अंदर भी कितना है 2 एम्पियर, इसमें कितना है 2 एम्पियर, लेकिन इनका पोटेंशियल वेरी कर रहा है। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, और तीसरे पार्ट में हमको वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब V1 V2 V3 निकालना है। ठीक है, तो एक काम करिए आप इसको इधर वाला नोट कर लीजिए, मैं फिर पोटेंशियल निकाल दूँ। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, तो देखते हैं कर तरफ। अच्छा अब देखो तीसरा पार्ट, तो V1 क्या होगा IR1, I तो सबका सेम है 2 और R1 कितना है 1, ये आ गया हमारा 2 वोल्ट। V2 कितना हो जाएगा IR2, I कितना है 2 और R2 कितना है हमारा 2 2 सा 4 वोल्ट, कितना आ गया 4 वोल्ट। V2 आ गया हमारा 4 वोल्ट। अच्छा लास्ट हमारा V3 कितना हो जाएगा, I है हमारा 2 और R3 है हमारा 3, कितना आ गया 3 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट, कितना आ गया, तो V3 आ गया हमारा 6 वोल्ट। अब देखो हमारे कि क्या V जो है इन तीनों का सम आ रहा है 2 4 6, 2 + 4 + 6 कितना आ रहा है 12 वोल्ट। और हमारा देखोगे आपकी 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो क्या है सही है। तो ये था सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब भी रजिस्टर कनेक्ट होंगे तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले तो इसका मैं सर्किट डायग्राम बना दूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसा है, कब कैसे हम जानेंगे कि जो रजिस्टर लगे वो किस में लगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे। तो देखें कि इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा आ सकता है। मैं यहाँ पे फिर से 3 ही रजिस्टर कनेक्ट करूँगा। हो सकता है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हो तो वहाँ पे 2 रजिस्टर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखोगे आप कि ये जो ऊपर वाला है जहाँ पे दोनों स्टार्ट हो रहा है, ये पहला वाला स्टार्ट हो रहा है जहाँ एंड हो रहा है, वहीं से दूसरा रजिस्टर भी उसी पॉइंट से कनेक्टेड है और तीसरा भी उसी पॉइंट से कनेक्टेड है। मतलब सेम पॉइंट से तीनों जब कनेक्टेड है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हुए थे पैरेलल। अब मान लेते ये बैटरी से कनेक्टेड है और ये स्विच है, ये एमीटर है, और ऐसे ये माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो भाई इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका रेजिस्टेंस R2 होगा, इसका रेजिस्टेंस R3 होगा। हो सकता है तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो और कभी कभी तीनों का रेजिस्टेंस सेम भी हो सकता है। ठीक है, ये 20 वोल्ट की बैटरी लग गई। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने बताया था सीरीज़ वाले में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल अलग होता है। लेकिन याद रखना यहाँ पे कि जब यहाँ से करंट जा रहा होता है तो वो करंट 3 रास्ते में डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए करंट क्या होता है वेरी कर जाता है। मतलब अगर यहाँ से I करंट आ रहा है तो ये I करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अंदर करंट I1 होगा, इसके अंदर करंट I2 होगा और इसके अंदर करंट कितना होगा I3 होगा। लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा सेम। अगर यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगी है तो इसके अंदर भी पोटेंशियल V होगा, इसमें भी V होगा, इसमें भी V होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होता है और जो करंट होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट है, ये जो I है डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 में, तो इसका मतलब है क्या I जो है वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस I3। अच्छा, जिस प्रकार से वहाँ पे तीनों का नेट रेजिस्टेंस R था, तो मैं मान लेता हूँ कि इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आने वाला है R आने वाला है। कितना आने वाला है R आने वाला है। अच्छा, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस है R, करंट है I और ये V है इतना। तो I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ V/R, तो V/R। अच्छा, I1 के लिए मैं क्या लिखूँगा V/R1, I2 क्या लिखूँगा V/R2, I3 क्या लिखूँगा V/R3। तो ये जाएगा V/R1, I2 के लिए V/R2 और इसके लिए V/R3। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि V/R जो है यहाँ से V कॉमन आ गया। ठीक है, क्या आ गया V कॉमन, क्योंकि V इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो ये क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो V से V कैंसिल हो गया। इसका मतलब है जो 1/R नेट, 1/R
आर नेट जो आया वो क्या आया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आया। मतलब जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसका आर नेट 1/R नेट 1/R1 1/R2 1/R3 इस प्रकार से सब में होगा। और अगर मैं बात करूँ कि सब में मैंने क्या देखा कि करंट वेरी कर रहा है, तो करंट को हम अगर मान लो सब में इसमें करंट क्या होगा, तो I1 = क्या हो जाएगा, V/R1। I1 क्या हो जाएगा, V/R1। I2 क्या हो जाएगा, V/R2। और I3 क्या हो जाएगा, V/R3। ये तो था हमें तीनों के अंदर करंट निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, आपको ये समझ में आया? और अगर आपको आया तो फिर आप इसको नोट करिए, फिर इसके ऊपर एक बार फिर से हम उसी तरह से क्वेश्चन करते हैं जैसे हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में किया था। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम, वाई सारी वैल्यू सेम है, बस मैंने क्या करा है, कॉम्बिनेशन बदल दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रजिस्टर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहले का रजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरे का है 2 ओम, तीसरे का 3 ओम। और यहाँ पे जो बैटरी कनेक्टेड है वो 12 वोल्ट की बैटरी है। तो R1 है 1 ओम, R2 इतना है, R3 3 ओम है, बैटरी है 12 वोल्ट की। फाइंड क्या करना है, नेट रजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, नेट रेजिस्टेंस। दूसरा है नेट करंट, तीसरा करंट इन ईच रजिस्टर। तो हमको पता है कि यहाँ से जब करंट जाता है तो तब में क्या होता है, करंट वैरी करता है। तो इसके अंदर I1, इसके अंदर I2 और इसके अंदर करंट क्या होगा, I3 होगा। तो हर रजिस्टर के अंदर करंट निकालना है। और मुझे पता है कि अगर बैटरी 12 वोल्ट की है और यहाँ से पैरेलल है तो इसमें भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इसमें भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इसमें भी 12 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। ठीक है। अच्छा, तो हम निकालते हैं क्या, आर नेट। तो आर नेट का फॉर्मूला हमारे पास पता है कि 1/R नेट जो होता है वो क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। अच्छा, तो R1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1/1 हो गया, R2 है 2, तो 1/2 हो गया, प्लस 1/ ये कितना है, 3 है। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो 1 का टेबल पढ़ो 6 आएगा 6 पे, 2 का टेबल पढ़ो 6 आएगा 3 पे, और 3 का टेबल पढ़ो 6 आएगा 2 पे। तो ये जो हमारा हो गया 1/R नेट जो आएगा 6, 3, 9 + 2 11। ठीक, 11/6। लेकिन यहाँ पे जो आर नेट है वो नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो जो आर नेट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6/11 ओम, 6/11 ओम आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आर नेट, मतलब पहला पोर्शन हो गया। अब दूसरा है नेट करंट। तो नेट करंट निकालना है, उसके लिए आई क्या हो जाएगा, आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा V/R, V/R हो जाएगा। अब क्या होगा कि आई जो होगा V कितना है, 12, आर नेट कितना, 6/11। तो ये काम करते हैं, इसे लिखते हैं 12/1 और आर कितना है, कितना 6/11, 6/11। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 12/1, ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 11/6, 6 2, तो 2 × 11 कितना हो गया, आई नेट जो हो गया वो कितना आ गया, 22 एम्पियर। कितना आ गया, 22 एम्पियर। मतलब इस सिस्टम का अंदर जो नेट करंट है वो कितना है, 22 एम्पियर। तो दूसरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं करंट इन ईच रजिस्टर। इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट करिए। दिस थर्ड पार्ट, तो करंट इन ईच रजिस्टर। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1। V कितना है हमारा 12, R1 कितना है 1, मीन्स 12 एम्पियर। मतलब इस वाले रजिस्टर के अंदर जो करंट है वो कितना है, 12 एम्पियर। इसी तरह से I2 कितना हो जाएगा, 12/2 कितना, 6 एम्पियर। कितना आ गया, 6 एम्पियर। I2 जो आया वो हमारा कितना आ गया, 6 एम्पियर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, I3 की। I3 क्या हो जाएगा, 12/3 कितना हो गया, 4। कितना आ गया, 4 एम्पियर। I3 कितना आ गया, 4 एम्पियर। मतलब इस वाले रजिस्टर के अंदर कितना करंट आ रहा है, इतना। अच्छा, आई नेट देखते हैं, आई नेट देखते हैं कितना आता है। आई नेट हमारा कितना है, 22। देखते हैं 22 आ रहा है क्या, 12 + 6 + 4, 12 + 6 + 4। ये चेक कर रहे हो, ये पूछा नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। 12 + 6 18 + 22। इसका मतलब है, देखो जो आपका पूरे नेट करंट है यहाँ पे ये भी 22 आ रहा है, ये भी 22 आ रहा है। तो ये तो हमारे क्या
सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का किस प्रकार से नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल थे। तो आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो इसी के बेस पे कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस किसके होंगे, एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।